हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम पर्यावरण का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ साथ बुक खोल लीजिए और सामने रखिए, मैं पढ़ती जाऊंगी, आप उस चैप्टर को समझते जाइए। अब इस चैप्टर में जो दिया है वो है खाएं आम 12 महीने। 12 महीने मतलब साल भर तक अपन आम खा सकते हैं, ऐसा चैप्टर इसमें बताया गया है, ऐसा कुछ। ठीक है ना। अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है। नीतू आलू की सब्जी लाई है। मैं भिंडी लाई हूँ। नीतू, लगता है तुम्हारे आलू तो खराब हो गए हैं। हाँ, इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। अरे तुम ये भिंडी ले लो। ठीक है, ये 4 फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि जब लंच में कोई क्या क्या लेके जाता है ना, तो इस तरह से चर्चा हो रही है इनकी। क्या कर रहे हैं? अमन को क्यों लगा कि आलू खराब हो गए? क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो गए? प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया। तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीतू वह खा लेती तो क्या होता? ये सब क्वेश्चन इनने आपस में एक दूसरे से करे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब रसोई में खाने पीने की कुछ चीज़ें चुनकर लिखो, जो 2-3 दिन में खराब हो सकती हैं। वो है ब्रेड, सब्जी, पनीर। हफ्ते भर में खराब नहीं होंगी वो चीज़ों के नाम लिखना है। महीने भर खराब नहीं होंगी उन चीज़ों के नाम लिखना है। अपने दोस्त की सूची देखो और उस पर चर्चा करनी है। बीजी ने लौटाई ब्रेड। अमन की बीजी बाजार से ब्रेड लेने गई। दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। जल्दी से दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया। वह बीजी ने पैकेट देखकर उसे लौटा दिया। क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटाया होगा या उन्हें ब्रेड खराब क्यों लगी? अब इन चीज़ों का अपन को पता करना। खाने की किन्हीं 2 चीज़ों के पैकेट देखो। पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है? जब तुम बाजार से कोई सामान खरीदते हो तो पैकेट पर लिखी कौन सी जानकारी देखते हैं? ये कुछ प्रश्न हैं, इनके अपन आगे क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, अभी पढ़ते हैं चैप्टर ही। खाना कैसे होता है खराब? प्रयोग। पूरी कक्षा मिलकर यह प्रयोग करें। रोटी या ब्रेड के एक टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डिब्बे में बंद कर दो। कुछ दिन तक ब्रेड को रोज देखो। जब तक तुम्हें ब्रेड पर कुछ बदलाव न दिखे तो दी गई तालिका को चार्ट पर बनाओ और पूरी कक्षा में चर्चा करने के बाद उसे रोज भरो। ठीक है, ये चार्ट दिया, उसको अपन इस तरह से भर सकते हैं। पता करो इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है। ब्रेड पर फफूंद कहाँ से आई होगी? अगला है अलग अलग खाना कई तरह से खराब हो सकता है। कुछ खाना जल्दी खराब हो जाता है तो कुछ देर में। खाना किन कारणों से और किन परिस्थितियों में जल्दी खराब हो सकता है, इसकी सूची बनाओ। दी गई तालिका, नेक्स्ट पेज में आते हैं। दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम हैं और दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचाव के कुछ घरेलू उपाय हैं। खाने की चीज़ों का उनके उपाय से लाइन मिलाकर मिलान करो, यानी कि जोड़ी बनाओ। दूध उबालते हैं। ठीक है, पके हुए चावल को क्या करते हैं? खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज लहसुन एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। इस तरह से ये दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामिडी तांडा। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में रहते हैं। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद होता है। उन्हें घर पर उनकी अम्मा कच्चे आमों को अलग अलग तरह से पकाती है। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती हैं। आम का यह अचार साल भर तक चलता है। अगले मौसम
के आम आने तक। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं, इनका मामेडी तांडा आम पापड़ बनाओ ना। फिर उसके अम्मा ने कहा, यह तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है, अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो भी हम सब मिलकर मामेडी तांडा बनाएंगे। भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी। अगले ही दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए। वहाँ से चटाई, केंजू, रीना, पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर लेकर आए। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहाँ दिन भर अच्छी धूप आती हो। यहाँ दोनों भाइयों ने डंडे से एक ऊंचा मचान बनाया। उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज़्यादा पके हुए आम अलग छांटे। सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला। फिर एक बड़े से बर्तन पर पतले सूती कपड़े से आम के नेक्स्ट पेज पर रस को छाना ताकि गूदे में आम के रेशे ना रहें। चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उनमें बिल्कुल गांठ ना रहे। फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। चिन्नी बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह मिलाया। अम्मा ने इस मीठे गूदे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी। फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी में ढककर रख दिया। अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गूदा निकाला, उसमें चीनी गुड़ डाला। फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा दी। चौथे दिन में अम्मा ने बाकी का काम चिन्ना बाबू और चिंटी बाबू को खुद करने को कहा। दोनों ने मिलकर ऐसे ही कई परतें जमाई। अगले 4 हफ्ते तक उन्हें यही चिंता रही कि कहीं बारिश न हो जाए। 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत सेंटीमीटर की हो गई और एक सुनहरी बिछौनी की तरह अगले लगने लगी। कुछ दिन बाद भानुमती ने कहा, अब आम पापड़ तैयार है, कल हम उन्हें निकालकर उसके टुकड़े काटेंगे। अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान पर से चटाई हटाई, आम पापड़ की परत को छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। चिन्ना बाबू बोले, वाह मज़ा आ गया, आखिर अपना हाथ भी तो लगा है इसमें। ठीक है, ये कुछ प्रश्न दिए हैं इसमें। आम पापड़ के बारे में बताया है कैसे बनते हैं। ठीक है ना, ये आप और रीड करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब हम इनके आंसरों को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।